हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके इस चैनल अमित अलवीर में। दोस्तों, आज आपके सामने एक आईपीसी का एक और अच्छा वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है वो है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख द्वारा या कोई भी फर्जी काम अगर करता है लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख द्वारा या हस्ताक्षर करता है, तो उस पर मुकदमा कैसे दर्ज होता है और वो किस प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आता है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा, ये आता है भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम के तहत। और इसमें जो धाराएं काम करती हैं वो करती हैं 463 से लेकर 489 तक, जिसमें आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ धाराओं के बारे में अवगत कराएंगे। तो आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इसको पॉइंट ऑफ नोट करते रहिए। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 463 क्या कहती है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 463 कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए झूठे दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को बदलता है, चेंज करता है, ठीक है, या उसकी नकल करता है, तो ये सारी चीजें आईपीसी की धारा 463 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इसी में आईपीसी की धारा 464 क्या कहती है, तो 464 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति चेक पर फर्जी हस्ताक्षर करता है, ठीक है, डिजिटल डॉक्यूमेंट की कॉपी निकालता है, डिजिटल हस्ताक्षर करता है, और या किसी के आदेश व दस्तावेज पर जो हस्ताक्षर किए जाते हैं उनकी डुप्लीकेट करता है या उसकी नकल करता है और उसको पेश करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 464 के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ठीक, अब इसमें अगला आता है भारतीय दंड संहिता की धारा 465। तो 465 से पहले मैं 465 जो है वो है दंड है। अब दंड में क्या है, 2 वर्ष की जेल या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे मुकदमा दर्ज होता है। तो मुकदमा दर्ज करने के लिए मान लीजिए कि कोई आ नाम का व्यक्ति बा नाम के एक व्यक्ति के चेक पर उसी के जैसे फर्जी हस्ताक्षर करके पैसे निकालने की कोशिश करता है, तो बा नाम का व्यक्ति कैसे मुकदमा दर्ज कर सकता है, वो भारतीय दंड संहिता की धारा 464 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है। तो वो थाना जाके एक एफआईआर लिखवाएगा। अगर पुलिस एफआईआर लिखने से मना करती है तो वहां की जो उच्च अधिकारी हो उसको एक एप्लीकेशन लिखेगा कि फला फला चीजें मेरे साथ हुई हैं और यहाँ के थाने के अंतर्गत मेरी एफआईआर नोट नहीं हो रही है। और अगर वो भी नहीं करते हैं तो 30 दिन का टाइम रहता है। 30 दिन के भीतर अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो आप अपना मुकदमा डायरेक्ट जाके न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं, जिसके लिए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उसको 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मुकदमा दर्ज कराने का प्रोसेस। तो हम बात कर रहे थे धारा 465 की। तो 465 में अगर ऐसा अपराध कोई व्यक्ति करता है, फर्जी हस्ताक्षर करता है, डिजिटल कॉपी का छेड़छाड़ करता है, किसी के चेक में फर्जी हस्ताक्षर करता है, किसी की बिल पावर में हस्ताक्षर करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 465 के तहत जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है। अब इसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 466। अभी तक जो मैंने बताया वो काम क्या था कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के चेक पे हस्ताक्षर करता है या उसके किसी भी लिखित चीज पर अपना हस्ताक्षर बनाता है या उसका मिसयूज करता है। ठीक, अब धारा 466 क्या कहती है, तो धारा 466 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के किसी अभिलेख पर या लोक सेवक के किसी आदेश पर या किसी अभिलेख पर फर्जी हस्ताक्षर करता है या फर्जी कूट रचता है, गलत मिथ्या उपदेश जड़ता है या कुछ करता है उसके खिलाफ, तो ये चीज आईपीसी की धारा 466 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा आईपीसी की धारा 466। अब 467 क्या कहता है, 467 कहता है आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 467 ये कहती है
कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मूल्यवान दस्तावेजों पर या विल पर फर्जी हस्ताक्षर कर उससे पैसा ऐंठने की अगर करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 467 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। अब अगर हम बात करें धारा 468, धारा 468 कहती है कि अगर धोखे से किया गया है, गलत तरीके से, मतलब उसको बेवकूफ बना के धोखे से उसके चेक पे फर्जी हस्ताक्षर हो गया, झूठे से उसकी विल पावर को चेंज करा दिया उसको ना पता चलते हुए, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। ठीक, अब हम बात करें धारा 469, भारतीय दंड संहिता की धारा 469 क्या कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को या उसके सम्मान को क्षति पहुंचाता है, ठीक है, से कुछ गलत काम करता है, गलत दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं लिखित रूप से, अगर उसमें कोई भी फर्जी काम करता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 469 तथा धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तो यह धारा 469 कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है या उसके फर्जी हस्ताक्षर करता है या उसके इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर ऑडियो रिकॉर्डिंग बदल के अगर पेश करता है तो उसके खिलाफ धारा आईपीसी की धारा 469, 499 और 400 और 500 इन तीनों धाराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है और इसके लिए 6 वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि इसमें हमने बात करी भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 और धाराओं के बारे में बात किया, तो धारा 463 से लेकर 469। तो अब हम एक रफली रिवीजन करेंगे। तो धारा 463 में क्या है, परिभाषा है, किसी भी लिखित कथन, चेक पर फर्जी हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर के भाग को बदलना, यह धारा 463 कहती है। 464 क्या कहती है, अगर वो व्यक्ति यह अपराध करता है, चेक पर फर्जी हस्ताक्षर करता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख बदलता है, गलत काम करता है, तो उस पर आईपीसी की धारा 464 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। 465 में दंड है और दंड से पहले का मैंने प्रोसेस बता दिया कि आईपीसी की धारा 464 के तहत आप उसमें मुकदमा एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो जो उससे उच्च प्रशासनिक अधिकारी होगा उसको आप चिट्ठी लिखेंगे और 30 दिन के भीतर आपकी एफआईआर दर्ज होगी। अगर तो भी नहीं होती है तो आप न्यायालय में डायरेक्ट जाकर अपना मुकदमा दाखिल करा सकते हैं। 466 मैंने बताया कि अब न्यायालय के अभिलेख पर या न्यायालय का कोई भी चीज ऐसी हो उस पर अगर कोई फर्जी काम करता है, फर्जी कोई कूट रचना करता है, तो उसके खिलाफ धारा 466 के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। धारा 465 में बताया मैंने कि मूल्यवान अभिलेख या विल पावर हो गया, ठीक है, संपत्ति की वसीयत हो गई, उस पर अगर कोई फर्जी काम करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। 468 क्या है, धोखे से किया गया, गलती से किया गया, मतलब उसको पता है लेकिन हमने धोखे से उससे हस्ताक्षर करवा लिए, वो हो गया। और 469 क्या कहता है, तो 469 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मान सम्मान या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, गलत आशय से कोई फर्जी हस्ताक्षर करता है या उसके इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भाग को बदल देता है, तो उस पर धारा 469, 499 और 500 तहत। तो 499 और 500 क्या है, मानहानि का मुकदमा है, और धारा 469 अगर कोई व्यक्ति उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, ठीक है, या उसकी कोई एक ऐसा फोटो डाल देता है, कुछ अजीब तरीके से कर देता है, तो इन धाराओं के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और 6 साल की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। न्यायालय वाले में 3 वर्ष की जेल या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है, मैं यही बार बार कहूँगा कि जो इन टॉपिक से रिलेटेड को वीडियो की जानकारी जानना चाहता है वही इस वीडियो को पूरा देखे। अगर आप इससे नहीं रिलेटेड करते हैं तो मत देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और अपने घर पे बने रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए। थैंक यू।